बाद अब मुंबई से अयोध्या के लिए शुरू होगी फ्लाइट। इंडिगो ने किया ऐलान। गोवा एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। टेक ऑफ के दौरान लड़ाकू विमान का फटा टायर। भारत को हासिल हुई बड़ी सफलता। 3 स्तरीय रणनीति अपना रहा है भारत। समंदर में दहाड़ेगा बाहुबली आईएनएस इंफाल। एटॉमिक वॉर में दो हाथ करने की है ताकत। दिल्ली समेत कई राज्यों में 30 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट। यूपी एमपी समेत 6 राज्यों में विजिबिलिटी 0। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है। ऐसे में देश के कई हिस्सों से अयोध्या आना जाना शुरू हो रहा है। वहीं अयोध्या में एयरपोर्ट की शुरुआत के बाद से एयरलाइंस कंपनियां अयोध्या के लिए फ्लाइट शुरू कर रही हैं। दिल्ली अयोध्या के बाद अब इंडिगो ने मुंबई अयोध्या उड़ान की घोषणा कर दी है। सबसे पहले इंडिगो ने दिल्ली से अयोध्या के लिए फ्लाइट का ऐलान किया, लेकिन अब इंडिगो मुंबई से अयोध्या के लिए भी फ्लाइट शुरू कर रहा है। बता दें कि विमान कंपनी इंडिगो का विमान 30 दिसंबर को दिल्ली से अयोध्या के लिए अपनी पहली उद्घाटन के बाद उड़ान भरेगा। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। बता दें, उड़ान भरने के दौरान MiG-29 विमान का टायर फट गया। गनीमत रही कि इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बता दें, टायर फटने के बाद विमान को रनवे के किनारे खड़ा कर दिया गया और तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। मंगलवार दोपहर को गोवा के डाबाबोलिम हवाई अड्डे पर विमान नियमित उड़ान भरने जा रहा था, तभी उसका टायर फट गया। हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। अधिकारियों ने बताया कि टायर फटने के कारण MiG-29 टैक्सीवे पर ही रुक गया। वहीं घटना के परिणाम स्वरूप अधिकारियों ने एयरपोर्ट के रनवे को शाम 4 बजे तक परिचालन के लिए बंद कर दिया, जिससे यात्री उड़ानों की सेवाएं प्रभावित रहीं। भारत ने पहली बार संयुक्त अरब अमीरात से तेल खरीदने के लिए रुपयों का इस्तेमाल किया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता भारत स्थानीय मुद्रा में तेल की खरीद को बढ़ावा दे रहा है, ताकि वो अन्य तेल आपूर्तिकर्ताओं के साथ भी इस तरह का सौदा कर सके। भारत कच्चे तेल की खरीद के लिए 3 स्तरीय रणनीति अपना रहा है, जिसमें जितना हो सके सस्ता तेल खरीदना, आपूर्तिकर्ता देशों में विविधता लाना और रूसी तेल पर लगे $60 प्रति बैरल के प्राइस कैप जैसा है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन न करना शामिल है। भारत की इस 3 स्तरीय रणनीति ने अरब डॉलर बचाने में मदद की है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया, जिससे भारी मुनाफा हुआ। इसी के साथ ही भारत अब डॉलर की अदला बदली में होने वाली लागत से बचने के लिए रुपयों में व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है। भारतीय नौसेना अपने लेटेस्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इंफाल को बेड़े में शामिल कर लिया गया है। आईएनएस इंफाल नौसेना में कमीशन होने का कार्यक्रम मुंबई के नवेल डॉकयार्ड में हुआ। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। ये सतह से सतह पर मार करने वाली ब्राह्मोस मिसाइलों से लैस है। बता दें कि ब्राह्मोस मिसाइल 90 डिग्री घूमकर दुश्मनों पर हमला कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आईएनएस इंफाल से हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत की समुद्री क्षमता मजबूत होगी। आईएनएस इंफाल पहला युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और समृद्धि के लिए क्षेत्र के महत्व के रूप में भी देखा जा रहा है। देश के 15 राज्य ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी
उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई शहरों में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रहेगा। यहां विजिबिलिटी रेंज 50 मीटर तक रहने का अनुमान है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के कुछ जगहों पर विजिबिलिटी 0 हो गई है। उधर दक्षिण भारत में 31 दिसंबर तक बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बताया कि केरल, तमिलनाडु, पांडुचेरी और लक्षद्वीप में आज से अगले 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली से सुबह 5 बजे 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई। लो विजिबिलिटी के कारण IGI एयरपोर्ट पर 30 फ्लाइट्स लेट हो गए। हरियाणा के 31 शहरों में मौसम विभाग ने कोहरे को अलर्ट और ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। यहां अंबाला शहर में आज 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज की खबर।